integrate it, add wings to your career. वेलकम बैक टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड। ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। इसमें सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी इफेक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है सरफेस टेंशन। ये देखो, सरफेस टेंशन मैं आपको बताता हूँ, ये आता है कोहेजन की वजह से। समझा देता हूँ आपको। देखो पहले, जैसे अपने पास कोई लिक्विड है, यहाँ पे मैंने कोई एक पार्टिकल लिया। यहाँ पे लिया मैंने ए पार्टिकल, नाम रखिए पी। एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया सरफेस पे ए। इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा इसके जो एडजेसेंट पार्टिकल होंगे उनके बीच में, साइड में ऐसे, साइड में ऐसे, हर डायरेक्शन में होगा ये यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल हर डायरेक्शन में इसके अवेलेबल है। तो जो ओवरऑल जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो ओवरऑल नेट जो फोर्स है यहाँ पे, जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, कोहेजन लग रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0। किसी भी ये सरफेस से नीचे कोई भी एक पार्टिकल लिया मैंने वहां पे, लेकिन सरफेस में ले, इधर में फोर्स होगा, इधर में फोर्स होगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल तो नहीं है, यहाँ पे इधर ऐसे और ये ऐसे, ऐसे हर डायरेक्शन में फोर्स होगा। ऐसे बहुत सारी डायरेक्शन में, अपन सारी डायरेक्शन में हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको बैलेंस कर दे रहा है, ये इसको बैलेंस कर दे रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर देगा, लेकिन सिर्फ एक बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको ले जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल जो फोर्स है, जो F जो इसका नेट होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ले जा रहा है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है या फिर कोहेजन। ये है कोहेजन। कोहेजन। तो इस कोहेजन की वजह से जो टोटल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से इसकी जो सरफेस है उसमें टेंशन हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। इसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। तो ये तो इसकी होगी बेसिकली कैसे हो समझाने के लिए। अब आपको इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखिए। सिग्मा इक्वल्स टू F/L। जो F है ये फोर्स हो गया, और फोर्स डिवाइड बाई L ये जो है उसकी लेंथ है। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ये इसकी यूनिट है। और ये एक क्वेश्चन अपना ये हो गया, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपको कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर मीटर। और इसकी डेफिनेशन से बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म में बताएं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन कहलाता है। और किस रीजन क्या है इसका, कोज क्या है, वो है कोहेजन। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, कोहेजन की वजह से सरफेस टेंशन आता है। दूसरा हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स या कोहेजन। दूसरा है इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर। अभी देखिए, सरफेस टेंशन की मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या होती है। सरफेस टेंशन किसी फ्लूइड की या फिर बोलूं कि लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम बनाए रखने की कोशिश करता है। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। वो ऐसी प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड की, लिक्विड की, वो सरफेस टेंशन कहलाती है। तो सरफेस एरिया मिनिमम किसका होगा, सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए वो शेप ले लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो देखिए, इसका मैं आपको समझाऊं। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जो सरफेस एरिया जो है उसको मिनिमाइज करने की प्रॉपर्टी, मिनिमाइज
और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए जो शेप लेगा वो लेगा स्फेरिकल, क्योंकि जो स्फेरिकल जो शेप होती है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो एग्जांपल देखो, जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका फॉर्मेशन होता है बारिश की बूंदे जैसे, उसमें उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। रीजन क्या है? सरफेस टेंशन की वजह से उसकी जो वो सरफेस एरिया मिनिमाइज करेगा तो वो उसकी शेप स्फेरिकल होगी। होगा कैसे? देखो, जैसे ये है अपनी सरफेस, पी आई का फोर इनसाइड, ये आउटसाइड। यहां पे प्रेशर इनसाइड में पी आई, आउटसाइड में पी ओ आउट। इसको स्फेरिकल शेप में बनाना है तो कुछ ऐसे सरफेस बन जाएगी। ये टोटल जो है स्फेरिकल शेप में बन गया ऐसे। ये प्रेशर लग रहा है यहां पे पी इनसाइड और यहां पे पी आउटसाइड। तो क्या हुआ? पी इनसाइड, ऑफ कोर्स पी इनसाइड ज्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस आ गया डेल पी। वो क्या है? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। तो सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए इसको स्फेरिकल शेप लेनी पड़ी, जिससे क्या हुआ? एक प्रेशर डिफरेंस आ गया। ये प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस। और जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, वो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन उसको बैलेंस कर देगा। तो इससे ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये फॉर्मेशन इसका बना रहता है। तो इसके आगे देखिए, ये नेक्स्ट मुझे बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता दूं, फिर उसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। रिलेशन बिटवीन डेल पी एंड सिग्मा। पहला है एयर ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉप इन वाटर या वाटर ड्रॉपलेट के लिए, दोनों के लिए सेम है, वाटर ड्रॉपलेट। इसके लिए होता है डेल पी इक्वस टू इक्वस टू 2 सिग्मा बाई आर। ये मैं यहां पे एक बार फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, इसको डिराइव करेंगे, अभी बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट भी। अभी आपको इसको याद रखना क्या क्या है, मैं आपको 2-3 बता देता हूं फॉर्मूले सारे एक साथ में। दूसरा है सो बबल, इसके लिए है डेल पी इक्वस टू 4 सिग्मा बाई आर। डेल पी प्रेशर डिफरेंस, सिग्मा सरफेस टेंशन, आर उसकी रेडियस है। थर्ड जेट फॉर्मेशन, डेल पी इक्वस टू 2 सिग्मा बाई आर। ये आपको तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन पे एक क्वेश्चन आ जाता है आराम से। इसलिए मैंने आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ए ड्रॉप या वाटर ड्रॉपलेट के लिए पूछा हो तो डेल पी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर, सो बबल के लिए 4 सिग्मा बाई आर, और जो जेट फॉर्मेशन है डेल पी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर। तो इस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर किसी भी एक या सिग्मा इनमें से एक वैल्यू पूछी होगी, एक ये दिया होगा तो आंसर निकल जाएगा। अब देखो ये है क्या, ये फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं, इसका ये आता कहां से है। इनमें से एक केस ले लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज फॉर्म में करते हैं। देखिए आप, मैं एयर, इसके लिए वाटर ड्रॉपलेट या एयर ड्रॉपलेट की, एयर ड्रॉप इन वाटर, इसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए कुछ, इसको मैं
इसको काट दूं यहाँ पे ऐसे, पूरे ड्रॉप को ऐसे बीच में से काट दूं, ऐसे बनेगी। सरफेस टेंशन आप लोगों को पता है वो लेंथ पे लिखता है, तो इसकी पेरिफेरी पे इस पे ऐसे से लग जाएगा, ऐसे इस पे लगेगा यहाँ पे, ये सिग्मा लग रहा है पूरा, इसकी पेरिफेरी पे सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा सारा, ठीक है। और ये जो सिग्मा जो है इसकी वजह से फोर्स क्या आएगा, सिग्मा इंटू, अपन ने लिखा था सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल, तो इसकी जो वजह से फोर्स क्या आएगा, सिग्मा इंटू एल, एल क्या होगी, इसकी पेरिफेरी क्या होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक। और जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आएगा उसको बैलेंस करेगी। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आएगा, ये देखिए ये प्रेशर लगेगा यहां पे, ऐसे इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा इसकी वजह से, तो ये देखिए प्रेशर लगेगा, ये इस सरफेस पे लगेगा, तो इसको मैं, इसका जो प्रोजेक्शन है मैं ऐसे ऐसे बता दूं आपको, ये देखो ये बनेगा करीब, ये ऐसे सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। इस पे ऐसे प्रेशर लग रहा है, मैंने इसको ये बता दिया, तो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर डिफरेंस है डेल पी, जो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या जाएगा, डेल पी इंटू इसका एरिया क्या होगा, प्रोजेक्शन का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, और ये इन दोनों को बैलेंस कर दो, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू डेल पी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसको, और ये डेल पी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर, डेल पी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर आ गया। जो सरफेस टेंशन है वो इसकी लेंथ पे लग गया, लेंथ बोले तो पेरिफेरी पे लग गया पूरा, और जो डेल पी है, जो प्रेशर देखो, प्रेशर ये सरफेस टेंशन इसको इस साइड में लग रहा होगा, तो प्रेशर जो है इसके बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस वाली सरफेस पे इस पे लगेगा, तो इसको मैंने प्रोजेक्शन इसका ऐसे लिया है, तो डेल पी इंटू पाई आर स्क्वायर, और अपना डेल पी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर निकल के है। सो बबल के केस में डिफरेंस यही होगा, सो बबल में क्या होता है, बाहर में एयर और इसके अंदर में भी एयर, लेकिन उसकी दो सरफेस होती हैं। तो सेकंड केस में करें सो बबल में, सो बबल में देखिए ऐसे डबल डबल सरफेस होती है उसके से, उसके अंदर में भी एयर है, बाहर में भी एयर है। तो यहां पे देखिए जो जो दो लेयर हैं, डबल लेयर होती हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है उसका रेडियस उसकी सेम मान लेते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंस बहुत कम होता है, उनके बीच की जो लेयर की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसकी रेडियस है वो सेम मानी जाती है। ये सिग्मा लग गया, ये सिग्मा लग गया, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, पूरी सरफेस पे से सिग्मा है। ये अपना सरफेस टेंशन इसका लग रहा है ऐसे, सरफेस टेंशन। यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एक लेयर पे, प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर दूसरी लेयर पे, और जो प्रेशर डिफरेंस है वो तो सेम ही होगा, डेल पी इंटू पाई आर स्क्वायर प्रोजेक्शन पे आएगा। तो इससे आ जाता है 2 टाइम्स हो जाता ना, तो ये आ जाएगा सिग्मा डेल पी इक्वल टू 4 सिग्मा बाई आर आ जाता है। बस ये डिफरेंस है, तो इसमें डबल लेयर होती है, तो ये सिग्मा इंटू 2 पाई आर प्लस एक लेयर के लिए हो गया, तो दूसरी लेयर सिग्मा इंटू 2 पाई आर। और सिमिलरली जेट में आ जाएगा इसका आंसर डेल पी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर। तो तीनों केस हो गए। अब आगे देखिए, ये तीनों जो केस हैं, इस पे 3 क्वेश्चन, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए।
एक बन गया सरफेस टेंशन के यूनिट का, और एक उसका कोज है वो बन गया। तो 4 या 5 क्वेश्चन, उनमें से ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। सरफेस एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। ये फिल्म फॉर्मेशन जो हुई है अभी, जैसे अभी डिराइव करके मैंने आपको बताया, समझाया है, फिल्म फॉर्मेशन या ड्रॉ फॉर्मेशन जो हुई है, उसमें जो वर्क डन होगा सरफेस टेंशन फोर्स के द्वारा या सरफेस टेंशन के द्वारा, वो वर्क डन एक एनर्जी के रूप में, एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। वर्क डन स्टोर्ड इन एनर्जी फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिल्म। तो देखिए इसको जो है वर्क डन, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। ये अपना सिग्मा आपको पता है सरफेस टेंशन, जो एरिया है ये देखो, अब सर वर्क डन पूरी सरफेस पे होगा, स्फेरिकल शेप है उस पे पूरी सरफेस पे होगा, तो पूरी सरफेस उसका एरिया क्या होगा, पूरी सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे गलती होती है कि यहां पे पाई आर स्क्वायर प्रोजेक्टेड एरिया ले लेते हैं, तो यहां पे आपको पूरी सरफेस पे होगा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये गलती नहीं करनी है, ये सिली मिस्टेक होती है। तो सरफेस एनर्जी का भी एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है, तो उसमें बस ये इसकी वैल्यू डेटा दी होगी सारी, बस यहाँ पे एक ही चीज गलती होती है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अपना सरफेस टेंशन पूरा क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टी क्या है, किसकी वजह से होता है, इसकी यूनिट हो गई, और फिर प्रेशर डिफरेंस, उसकी वजह से जो तीनों रिलेशन है, वाटर ड्रॉपलेट हो गई, सो बबल और जेट फॉर्मेशन, इस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आपसे हो जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट है अपन कैपिलरिटी की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट पार्ट है वो है कैपिलरिटी। ये अभी कैपिलरी है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं साथ में, अटेम्प्ट करके देखिए कि क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आपको थोड़ा चेक हो जाएगा क्या आपने कितना पढ़ा है इसमें। तो देखिए कैपिलरी इफेक्ट है, उससे पहले उसको समझाने के लिए उससे पहले आता है एक चीज आती है वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कॉन्सेप्ट। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ठीक है, तो इसका मतलब समझाता हूं आपको, उससे पहले बताइए देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स एक है एडहेसिव फोर्स। ये सेम टाइप के पार्टिकल्स हो, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव होता है। बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो एडहेसिव है, एडहेसिव फोर्स, वो उसमें है बस ये यहां पे आता है डिफरेंट, ये आपको पता है ऑलरेडी। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद वेटिंग नॉन वेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। पहला है वेटिंग लिक्विड क्या होगा। वेटिंग लिक्विड किसको बोलेंगे, जिसमें एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से
ज्यादा। इसमें एडहेजन जो है वो कोहेजन से ज्यादा होना चाहिए, वो होता है वेटिंग लिक्विड बताते हैं इसको। तो देखिए इसको मैं आपको समझाऊं, इसको देखिए मैं इसका एग्जांपल लूं, वाटर ऑन ग्लास। अब अगर वाटर ग्लास में वाटर को रखा जाए तो ऐसे देखो, ऐसे करीब से बनती है इसकी, ऐसे 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 ऐसे, ये ग्लास है, इस पे वाटर है, तो इस पे एंगल जो बनता है ये एंगल जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू π/2 से कम होती है। वाटर ऑन, इसका एग्जांपल है वेटिंग लिक्विड का वाटर ऑन ग्लास, तो जो थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 से कम होती है। तो आपको एक जो वेटिंग लिक्विड में थीटा की वैल्यू जो है π/2 से कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो एंगल बनाया हुआ है इस पे, एक तो ये क्वेश्चन आता है इसमें से, वेटिंग लिक्विड के लिए कंडीशन क्या होती है, इसमें एडहेजन जो है वो कोहेजन से ज्यादा हो, और जो थीटा जो है ये π/2 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। अब दूसरा जो है, अब देखो एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्योर वाटर लिया जाए, प्योर वाटर ऑन ग्लास, जिसमें ये थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत बार आएगा एग्जाम में। तो दो क्वेश्चन है, एक तो वेटिंग लिक्विड किसको बोलते हैं, जिसमें एडहेजन की वैल्यू जो है कोहेजन से ज्यादा हो, और जो थीटा की वैल्यू है वो π/2 से कम होती है इस केस में। और जो प्योर वाटर के लिए जो ग्लास पे उसकी थीटा की वैल्यू वो 0 डिग्री होती है। तो वेटिंग लिक्विड अपना हो गया। नेक्स्ट नॉन वेटिंग लिक्विड। देखिए नॉन वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें एडहेजन जो है वो कम होगा कोहेजन से। तो ये जस्ट अपोजिट है उससे, जस्ट अपोजिट है। तो देखिए इसका एग्जांपल बताऊं मैं, मरकरी ऑन ग्लास, इसको रखा जाए मरकरी को, तो करीब ऐसे इसकी सरफेस बनती है। ये मरकरी है, ग्लास पे इसकी ऐसे सरफेस जो है ये ऐसे से बनती है, फॉर्मेशन ऐसे होता है इसका। और ये जो एंगल है, इसकी टेंजेंट खींच के मैं एंगल बताऊंगा आपको। ये एंगल जो थीटा, इस थीटा की वैल्यू जो है इसमें π/2 से ज्यादा होती है। तो एक कंडीशन आपको यही याद हो गई। इस पे क्वेश्चन नॉन वेटिंग लिक्विड कौन सा होगा, इसमें कोहेजन की वैल्यू एडिशन से ज्यादा है एक। दूसरी है जो एग्जांपल इसका Hg, ये एग्जांपल ही आपको ध्यान ही रखना है। ये इसका एग्जांपल नॉन वेटिंग के लिए Hg ऑन ग्लास, जो थीटा की वैल्यू उसमें क्या होगी π/2 से ज्यादा होगी। दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। और वो एग्जैक्टली बताऊं तो कितनी होती है, वो होती है थीटा की वैल्यू इस केस में अपने वो होती है थीटा की वैल्यू 130 डिग्री टू 140 डिग्री के आसपास होती है। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग, ये दोनों आपको समझ आ गए, तो इससे आप कैपेबिलिटी आप समझ जाएंगे आसानी से, इसलिए ये बताना जरूरी था। अभी देखिए कैपिलरिटी, कैपिलरिटी या कैपिलरी इफेक्ट। अभी देखिए कैपिलरी इफेक्ट या फिर कैपिलरिटी क्या होती है, मैं आपको इसको देखिए समझाता हूं। एक बार इसको यहां पे देखिए, उसके बाद मैं इसको आपको ढंग से समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन क्या है। ये अपना देखिए कोई लिक्विड है अपने पास, इस लिक्विड में मैंने एक ट्यूब रखी है, यहां पे ट्यूब रखी है मैंने, ये अपना कोई लिक्विड है, इसमें मैंने ये ट्यूब रखी है। कंडीशन क्या है इसकी, जो डायमीटर जो है इसकी
वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये कंडीशन है वेरी वेरी स्मॉल। तो ये देखिए यहां पे, तो इसको कैपिलरी इफेक्ट होता क्या है कि जब किसी लिक्विड में एक ट्यूब रखी जाए जिसकी डायमीटर जो है वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसमें जो है राइज या फॉल होता है, डिपेंड करता है कि ये जो अपना लिक्विड है वो कौन सा है, वेटिंग है या नॉन वेटिंग है। वेटिंग लिक्विड, वेटिंग होगा तो इसमें राइज होगा, नॉन वेटिंग होगा तो इसमें फॉल होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बोलूं मैं, जैसे अगर अपन वाटर ले लें, वाटर ले लिया तो क्या हो, कौन सा होगा वाटर? वाटर होता है वेटिंग लिक्विड, वेटिंग होता है ये, इसमें राइज कर जाएगा। मैंने ये अपने एग्जांपल के हिसाब से मैंने ये मैं यहाँ पे ये मैंने वाटर लिया है, यहाँ पे ये वाटर लिक्विड जो है वाटर, तो ये राइज कर गया, तो ये सरफेस ऐसे बन गई कुछ, यहाँ पे ये राइज हो गया, ऐसे कुछ वैल्यू है h। तो ये राइज या फॉल हो रहा है, इसको बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। जब किसी लिक्विड में एक ट्यूब रखें विद डायमीटर जिसकी वेरी वेरी स्मॉल है, तो उसमें राइज और फॉल होता है डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड, टाइप ऑफ लिक्विड, तो इसको कैपिलरी इफेक्ट बताते हैं। सेम ही अगर देखिए, सेम अगर ये होता यहां पे लिक्विड जो है Hg लेते, अगर Hg लेते तो क्या आ जाता Hg, जैसे मैं ये बता दूं जल्दी से, इसकी डायमीटर बहुत कम है, तो ये देखिए यहां पे ऐसे ऐसे सरफेस ऐसे बन जाती है, ऐसे ऐसे कुछ सरफेस ऐसे बन जाती, ये जो है यहां पे ये होगा फॉल हो गया H। अगर Hg लेते तो ये फॉल हो जाता, वेटिंग और नॉन वेटिंग पे डिपेंड करेगा। तो राइज और फॉल जो हो रहा है ये है कैपिलरी इफेक्ट। अब इसकी जो है ना राइज और फॉल है, इसको निकालना है, H को निकालना है। H क्या है उस पर क्वेश्चन अपना आता है। और एक ये चीज मैंने बताई, जो डायमीटर है वेरी वेरी स्मॉल है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये स्मॉल नहीं हुई तो ये जो अपन को कैपिलरी इफेक्ट दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, उसको मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। अब देखिए हरी, ऐसे अपन ने वाटर लिया है, अभी मैं इसको जूम करके बता दे रहा हूं। ये अपनी है ट्यूब है, इसमें सरफेस बन गई है ऐसे, ये अपना लिक्विड है ऐसे, और ये H राइज, ठीक है। इसकी डायमीटर जो है, जो रेडियस है वो R, रेडियस R, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसमें जो फॉर्मूला आपको याद रखना है अभी, वो आता है 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी आर, ये आपको याद रखना। मैं इसको डिराइव भी कर देता हूं, लेकिन आपको डेरिवेशन से आपको कोई ज्यादा इतना काम नहीं है, ये आपको याद रखना है। H जो है ये राइज और ये फॉल इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी आर। सिग्मा आपको पता है क्या है, रो आपको पता है डेंसिटी जो फ्लूइड ले रहे हैं उसकी, लिक्विड ले रहे हैं, और जी आपको कांस्टेंट पता है, और आर जो है इस ट्यूब की रेडियस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, आंसर निकाल जाएगा इसका। अब इसको डायरेक्ट जैसे करें तो इसमें सरफेस टेंशन लगेगा, यहां पे उसको बैलेंस क्या करेगा, वेट करेगा इस लिक्विड, ये जो वाला ये लिक्विड है जो राइज किया है, तो वो इसको बैलेंस करेगा। अब देखो ऐसे लग रहा है, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अभी देखो
सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा वो एक, देखिए वो हो गया सिग्मा इंटू 2πr। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से क्या, सिग्मा इंटू 2πr। ठीक है। अब वो देखो यहां पे लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है वो बैलेंस कर देगा, ये साइड में यहां पे आएगा ऐसे, ये साइड में ऐसे, और ये पूरा 3D में सोचे तो हर डायरेक्शन में इसके बैलेंस करने वाला फोर्स होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला इसको कैंसिल कर देगा। जो टोटल जो है वो देखो, लेकिन वर्टिकल जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, वर्टिकल वाला जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, तो वर्टिकल वाला बस फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr। और वो एंगल जो थीटा यहाँ पे, ये एंगल भी थीटा 2 ये आ जाएगा, ये एंगल भी थीटा, यहां से थीटा है, ये थीटा, तो ये आ गया इंटू कोस थीटा। ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स क्या हो गया, सिग्मा इंटू 2πr इंटू कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला इसको बैलेंस कर दिया, तो वर्टिकल में ये आ गया फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये आ गया अपना। इसको वेट के बराबर करना है। वेट अपन जानते हैं, वेट क्या होता है, वेट होता है वेट ऑफ m इंटू जी। एम को मैं क्या बोल सकता हूं, रो इंटू वी इंटू जी, रो इंटू वी, वी वॉल्यूम, रो इंटू वी इंटू जी, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ऐसे लिख सकता हूं। वी वॉल्यूम को मैं लिख दूं एरिया इंटू लेंथ, तो मैंने ये लिख दिया यहां पे ऐसे, तो मैं इसको मैं यहां पे बता रहा हूं, रो इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, देखो मैं इसका ये जो है ना, ये लिक्विड जो है इसका वेट ले रहा हूं, तो वेट लेने के लिए इसका वॉल्यूम लिया मैंने, रो इसकी डेंसिटी है, वॉल्यूम जो होगा उसका एरिया ट्यूब का, और इंटू हाइट ये h, तो एरिया जो है ये इसका क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट h इंटू जी। अब इसको सोल्व कर लो और इससे निकाल लो h इक्वल टू निकाल लो, तो h इसमें से आ जाता है 2 सिग्मा कोस थीटा भाई रो जी आर, रो जी आर, यही अपना। ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है वो इसको बैलेंस कर देगा, किसको, वेट को, वेट ऑफ लिक्विड जो राइज हुआ इसकी वजह से, तो उससे ये अपन की जो राइज या फॉल है वो निकल जाता है। ये अपना क्वेश्चन ये इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है, और कैपेबिलिटी किसकी वजह से आता है, वो आता है सरफेस टेंशन या लिवेटिंग या नॉन लिवेटिंग होने की वजह से आता है लिक्विड के, उसकी वजह से ये राइज या फॉल होता है। अब ये देखो मैंने आपको बताया था डायमीटर जो वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए, डायमीटर जो है वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। यहां पे देखो अपने पास है रेडियस ले रखी है, तो डायमीटर 2r हो गया, तो h और इसमें रिलेशन बताओ, ये है रिलेशन h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे मैं r की वैल्यू बढ़ा दूं तो ये h की वैल्यू कम हो रही है, मतलब जैसे इसकी डायमीटर जो है बढ़ाने पे जो राइज या फॉल है वो कम हो रहा है, तो राइज या फॉल देखने के लिए अपन को डायमीटर जो है वेरी वेरी स्मॉल रखनी पड़ेगी। लेकिन ये तो सिर्फ ऑब्जर्व करने की बात है, अपन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे मेजरमेंट के उसमें कैपिलरी इफेक्ट ना आए, क्योंकि कैपिलरी इफेक्ट क्या है, ये वैल्यू को, ये जो रीडिंग्स है वो सही नहीं बताएगा, तो इसलिए आप इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो डायमीटर जब भी लेंगे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं उनमें कैपिलरी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए डायमीटर उसकी ज्यादा ली जाती है, ताकि कोई राइज या फॉल ना दिखे। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है अपन को, ये अपना क्वेश्चन हो गया इसका न्यूमेरिकल पार्ट, और ये किसको बैलेंस करके आता है ये आपको पता चल गया। अपना यूनिट पूरा हो गया है, और अब जो है नेक्स्ट यूनिट होगा अपना प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें आप क्वेश्चन लगाइए पूरे यूनिट के और प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको चेक होगा कि आपने कितना पढ़ा है इसमें से। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखे होंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.